अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज हम एक लोकल इश्यूज़ के ऊपर आपको बताएंगे कुछ तफसीलात जिसने इस्लामाबाद को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। आपने नाजरीन सुना होगा कि पत्थर होते हैं तज़ीन व आराइश के लिए, और पत्थर कितने का होता है? 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 का। मगर आज हम बताएंगे कि इस्लामाबाद में नालों के ऊपर सोने के पत्थर लगाए गए हैं, और वो कैसे लगाएंगे और उसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की मशहूर तरीन एवेन्यू मारगला एवेन्यू के ऊपर, मारगला रोड जिसे कहते हैं, और ये गोल्डा के सामने मैं मौजूद हूँ। और इस वक्त मेरे अकब में देख सकते होंगे आप एक नाला, बरसाती नाला, जहाँ से पानी गंदा या साफ़ पानी मारगला हिल्स का या इर्द गिर्द का पानी यहाँ से गुज़र के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाता है। और इस तरह के इस्लामाबाद में 50 से ज़ायद नाले हैं। आज से 3 साल पहले यहाँ पर कुछ तज़ीन व आराइश का काम किया गया, और आज हम बताएंगे आपको कि 25 अरब का जो एक स्कैंडल है यहाँ पर CDA में, वो सियासत की नज़र कैसे बना। उसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, FIA, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स ने कारपेट के नीचे कैसे बिल्कुल लिटा दिया है और बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और साथ यहाँ से, इस स्कैंडल से आम से अफसरान, आम से ठेकेदार यहाँ से करोड़पति नहीं अरबपति बन गए हैं। उनके घरों में नोट इस्त्री करने वाली मशीनें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है यहाँ से बैरून मुल्क। यहाँ पे लोगों ने जायदादें, मुरब्बे बनाए हैं। ये नाला जो है, ये खुदादाद हाइट्स यानी गोल्डा शरीफ जो दरबार है उसके सामने ये एक नाला है। यहाँ पर बिखरे हुए पत्थर जो हैं वो आपको फसाना बता रहे हैं, पुरानी कहानी का हाल बता रहे हैं, अहवाल बता रहे हैं कि CDA के कुछ अफसरान ने इस इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स के साथ कैसे खिलवाड़ किया है। ये देख रहे होंगे ये नाला, इस नाले के ऊपर कम से कम जो है मुख्तलिफ बारियों में 30 करोड़ रुपए लग चुके हैं। सिर्फ ये एक नाला है नाज़रीन, और इस तरह के इस्लामाबाद में 50 से ज़ायद नाले हैं जिसके ऊपर अरबों रुपए का ख़र्चा आया है। और ये नाला, इसे तभी मैं कहता हूँ, हमेशा काफ़ी दोस्तों को, लोगों को बुरा भी लगता है कि ये आम पत्थर नहीं है, ये सोने के पत्थर हैं। क्योंकि अगर सोने के पत्थर भी लगाए जाते तो इतने महंगे ना होते जितने अब हैं। इस्लामाबाद के 50 से ज़ायद नालों के ऊपर उसकी तज़ीन व आराइश के लिए CDA ने 5-5 लाख रुपए करके, यानी कोटेशन वर्क, जिसकी के लिए किसी की इजाज़त नहीं दरकार होती, किसी के टेंडर की ज़रूरत नहीं होती। आप एक आम सा अफसर, 17-18 ग्रेड का अफसर उठा के 5 लाख रुपए की कोटेशन करके दे देता है, जो कि पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी होती है। और इस रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए CDA के कुछ अफसरान, जैसे मार्केट एंड रोड डायरेक्टरेट वो, और दीगर जो डायरेक्टरेट्स हैं, इन्वायरमेंट डायरेक्टरेट, उसकी अफसरान ने कोटेशन करके तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए जारी करके इन नालों के लिए, तज़ीन व आराइश के लिए, जिसे बरसाती नाला कहा जाता है, और अपने मनपसंद ठेकेदारों को ये ठेके दिए। जो ठेकेदार टैक्सी में और रिक्शा में CDA आते थे, अब वो ठेकेदार जो हैं इस्लामाबाद में प्लाज़ों के बड़े बड़े जायदादों के मालिक बन गए हैं, और बैरून मुल्क उनकी जायदादें बन गई हैं सिर्फ इस स्कैंडल की वजह से। इस स्कैंडल का जो एक नोटिस लिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, उस वक्त चेयरमैन थे PDM गवर्नमेंट में नूर आलम खान। नूर आलम खान ने नोटिस लिया, इस मामला FIA को भिजवाया गया, और FIA ने भी कुछ कागजात, फाइलें मांगी कुछ अफसरान से, और नूर आलम खान ने भी तफसीलात मांगी चेयरमैन CDA से। मगर ना तो नूर आलम खान ने दोबारा इससे पूछा कि मामला क्या बना। इसके अलावा जो FIA के पास केस था वो भी इसी तरह फारिग हो गया, समझ लें कि उड़ गया, और फाइलें गायब कर दी गई रोड एंड मार्केट से। और कुछ 2 अफसरान थे, उन्हें वहीं पर तैनात कर दिया गया, वहीं पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ से एक दूसरे इदारे में उन्हें भिजवा दिया गया है, जो कि अरबोपति बन गए हैं, प्लाज़ों के और मुरब्बों के मालिक बन गए हैं। मगर उनके ख़िलाफ़ इतने बाअसर अफसरान हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने के काबिल नहीं है, कोई इसके लायक नहीं है शायद, और सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अभी हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे कि आज से 2-3 साल पहले
इस्लाम आबाद के सेक्टर E11 में एक सैलाब आया था और इस नाले की वजह से, क्योंकि यहाँ के पत्थर जो थे वो उखड़कर उस नाले को बंद कर दिया था और फिर इस यहाँ पर एक रुकावट बनने की वजह से E11 में बहुत बड़ा सैलाब आया था और ये बड़ी रुकावट यही थी। ये एक छोटा सा मैं अपना क्लिप दिखा रहा हूँ इसमें आपको, उसके बाद में अपना जो मज़ीद इसके ऊपर तफसीलात थी वो जारी रखूँगा। जी ये देखिए, इस समेत इस्लामाबाद के 50 से ज़ायद ऐसे नाले हैं जिसके ऊपर बज़ाहिर तो ये पत्थर नज़र आ रहे हैं मगर ये वैसे सोने के पत्थर लग रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर चेयरमैन साहब ने अच्छे अफसर हैं अपनी तरफ से एक अच्छा ऑफिसर लगाया, एक PhD इंजीनियर लगाया जो कि MPA के डायरेक्टर हैं, रोड के मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं, मुख्तलिफ चार्ज हैं। उसके बाद उमर सग़ीर साहब के पास और दीगर अफसरान को ये टास्क सौंपा गया और हर उसके ऊपर यहाँ पर नाले के ऊपर पत्थरों को मट्टी के ऊपर रख दिया गया। पिछली हालांकि इतनी बारिशें हुई नहीं है, एक दो बारिशों के साथ ये तमाम पत्थर जो हैं वो बह गए। ये नाला चौक हुआ है और पीछे इसका प्रेशर गया है कि E11 वो तो कहते हैं कि निजी सोसाइटी है, CDA की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो CDA की खुल्लम खुला जिम्मेदारी है, रोड एंड मार्केटिंग की और MPO की तमाम अफसरान की। और हर नाले के ऊपर 5-5 लाख रुपए करके कि इन्हें टेंडर ना करना पड़े, इन्होंने तकरीबन करोड़ों रुपए लगा दिए। दोबारा इंतज़ामिया एक्टिव हुई है और दोबारा पत्थरों की तज़ीन व आराइश की और दोबारा इस रीमॉडलिंग कर रहे हैं इस नाले की और समेत दीगर नालों की, और मज़ीद विड्थ कम हो रही है। जी आपने ये देखा मेरा क्लिप कि उस वक्त मैंने ये अरबों रुपए मालियत का स्कैंडल जो था ये मैंने अनअर्थ किया था, लोगों को बताया था, इसके इंकशाफ किया था कि कैसे आम पब्लिक की टैक्स मनी जो है वो लोग इसके ऊपर कर रहे हैं। मैं बता रहा था आपको कि नूर आलम खान ने भी इस मामले का नोटिस लिया। जब उनसे मैंने पूछा कि नूर आलम खान साहब आपने इस मामले का नोटिस लिया मगर उसके बावजूद इस पर आपने कोई हतमी कार्रवाई क्यों नहीं की, उनका कहना था कि ये सियासत की नज़र हो चुका है। उनका कहना था कि एक बहुत बड़े एक बाअसर ब्यूरोक्रेट जो कि उनके जानने वाले हैं, उन्होंने दबे अल्फाज में बताया, उनके कहने के ऊपर ये मामला रफा दफा किया गया और ये मामला दब गया। इसके अलावा FIA में भी बाअसर अफसरान ने, जो कि कुछ बाअसर अफसरान थे CDA के, रोड एंड मार्केट के और जो MPO के या एनवायरनमेंट के, और कुछ ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके उन्होंने ये मामला FIA में भी दबवा दिया और वहाँ पर जो फाइलें थी रोड एंड मार्केट में वो गायब कर दी गई और वो फाइलें अभी तक नहीं मिल रही। और जो कुछ ठेकेदारों के 3 से 4 अरब रुपए अब भी बकाया जाते हैं, वो जो हैं उनकी जो कमीशन थे उन ठेकों के, उनके जो मज़ीद पैसे थे वो उन अफसरान ने, जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो उन्होंने वसूल कर ली मगर ठेकेदार अब भी रुल रहे हैं। ताहम 19 से 20 अरब रुपए की जो अखराजात आए थे वो कुछ ठेकेदारों को दे दिए गए थे, कुछ अफसरान भी, क्योंकि यहाँ पर झूठी कोटेशन बनाई गई, झूठी यहाँ पर ठेके दिए गए। उनका ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो इस किस्म के नालों के ऊपर पत्थर आप दे सकते हैं, कोई काम नहीं हुआ। आपको अंदाज़ा हो कि अगर 30 करोड़ रुपए सिर्फ इस एक नाले पे लगे हैं तो बाकी नालों के ऊपर भी 50 से ज़ायद जो नाले हैं उन पे 50, 5-6 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए लाजमी लगे हैं, उसके ऊपर काम कोई नहीं हुआ। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद के फुटपाथ देखें तो इस्लामाबाद के फुटपाथों के ऊपर भी झूठी कोटेशंस और टेंडर्स और ठेके देकर उसके ऊपर अरबों रुपए कमाए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के कोटेशन वर्क के ऊपर पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए अब ये है कि जो इन्वायरमेंट के विंग के यहाँ पर मुख्तलिफ ठेके दिए गए हैं, जॉगिंग ट्रैक्स, साइकिलिंग ट्रैक्स वो बनाए गए हैं पार्कों में, वो भी जारी हैं। इसके ऊपर अभी तक ये मामला हल तलब है। नए चेयरमैन जो हैं, आखिरकार इस्लामाबाद को एक अच्छे नए चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की सूरत में वो आ गए हैं, उन्होंने चार्ज संभाल लिया है और इस्लामाबाद के शहरी अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि चौधरी मोहम्मद अली रंधावा जो कि सीजन चेयरमैन थे, इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं, लाहौर में कमिश्नर और रावलपिंडी में डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, काफ़ी वसी तजर्बा रखते हैं और बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस कोटेशन स्कैंडल का नोटिस लें और ज़िम्मेदार अफसरान और ठेकेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और इस मामले को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपको इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा CDA का डायरेक्टरेट है, MPO डायरेक्टरेट, वहाँ के मशीनरी, वहाँ के अफसरान और वहाँ के बजट के बारे में बताएंगे जहाँ पर अरबों रुपए के घपले हो रहे हैं। मुझे इजाज़त दें, वस्सलाम।